ओके, स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट करेंगे 17.3 स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। हाँ, अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। हाँ, स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेजेस, बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेजेस, ठीक है। दिस सिस्टम हैज सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट shown by body. Imagine chewing food without jaw bones and walking around without limb bones. Bones and cartilage are specialized connective tissue. Say new. Bones and cartilage are specialized connective tissues. Okay, the former has a very hard matrix. Hard matrix किसकी बात चल रही है यहाँ पे? hard matrix रहेगा bone का, former यानी पहले वाला। हार्ड मैट्रिक्स बोन का रहेगा ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट्स, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, कैल्शियम सॉल्ट्स बोन के अंदर, कि इसी वजह से उसका हार्ड मैट्रिक्स हो जाता है, ठीक है। इन इट एंड लैटर मतलब बाद में वाला, यानी कि कार्टिलेज हैज़ अ स्लाइटली प्लाएबल मैट्रिक्स, मतलब थोड़ा बहुत दबने वाला, यानी थोड़ा बहुत कंप्रेशन जिसमें हो सकता है वो वाला। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम सॉल्ट्स नहीं, कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट्स डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। हाँ, इन ह्यूमन बींग्स दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स। ह्यूमन बींग्स में कितनी बोन्स होती है? 206 बोन्स होती है, ठीक है। एंड फ्यू कार्टिलेजेस, मतलब वो भी आगे पढ़ लेंगे कितनी है, कहाँ है। इट इज़ ग्रुप्ड इन टू प्रिंसिपल डिवीजन, द एक्सियल एंड अपेंडिकुलर, ठीक है। दो ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं सारे बोन्स, एक एक्सियल सिस्टम में और एक अपेंडिकुलर सिस्टम में, ठीक है। हाँ, एक्सियल सिस्टम कौन सा? एक्सियल सिस्टम जो मेन बॉडी होती है, मतलब स्कल, वर्टिब्रा, रिब केज एट्सेट्रा, ये सब आते हैं एक्सियल में। और जो बाकी की होती है अपेंडिकुलर में आते हैं लिम्स, और दोनों के बीच में कनेक्ट करने वाले, उनको क्या बोलते हैं आगे देख लेंगे, ठीक है। एक्सल स्केलेटन कंप्राइजेज 80 बोन्स। एक्सल स्केलेटन में कितने बोन्स होते हैं? 80 बोन्स होते हैं। एक्सियल सिस्टम में कितने होते हैं? 80 बोन्स होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। मेन एक्सिस यानी वही स्कल, वर्टेब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स कंस्टिट्यूट एक्सल स्केलेटल सिस्टम। ये देखो, एक्सल स्केलेटल सिस्टम हैज़ 80 बोन्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द मेन एक्सिस, ठीक है, of the body. The skull, vertebral column, sternum, ribs constitute axial skeleton. axial skeleton में ये सारी चीज़ें आती है। अब आते हैं स्कल के ऊपर। The skull is composed of two sets of bones. एक होती है facial bones और दूसरी होती है cranial bones, if I am not wrong. Yes, देखो cranial bones and facial bones. Okay, हाँ। द टोटल नंबर दैट टोटल्स 22 बोन्स। ओके, स्कल में कितनी बोन्स होती है? 22 बोन्स होती है। क्रेनियल बोन्स अब आर 8 इन नंबर। क्रेनियल बोन्स कितनी होती है? 8। cranial bones are 8 in number. Okay, हाँ, in number. They form hard protective outer covering of hard protective outer covering कौन बनाता है? cranial bones. cranial bones क्या बनाती है? hard protective आउटर कवरिंग किसकी? क्रैनियम, यानी कि ब्रेन को जो स्कल जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है उसे कहते हैं क्रैनियम। और वो किससे बनी होती है? क्रैनियल बोन्स से। और क्रैनियल बोन्स कैसी होती है? हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग, ठीक है। हाँ, क्रैनियम, क्रैनियम फॉर द ब्रेन्स, ठीक है। द फेशियल रीजन इज मेड अप ऑफ 14 स्केलेटल एलिमेंट्स। जो आ गया, हाँ, क्रेनियल बोन्स कितनी थी? क्रेनियल बोन्स थी 8, और ये कितनी है? फेशियल बोन्स ये है 14 स्केलेटल एलिमेंट्स इन विच फॉर्म्स द फ्रंटल पार्ट ऑफ द स्कल। फ्रंटल पार्ट ऑफ द स्कल मतलब आगे के साइड पे, फेस के जो साइड रहती है वहाँ पे जो बोन्स होती है उन्हें फेशियल बोन्स कहते हैं, और जो स्कल के क्रेनियम में होती है उसे क्रेनियल बोन्स कहते हैं, ठीक है। ओके, अ सिंगल यू शेप्ड बोन कॉल्ड हायोइड, ये एक एक्स्ट्रा बोन होती है, मतलब ये 22 के बाद एक और 22 + 1 इज इक्वल्स टू हायोइड। ये यू शेप की होती है, या ये कहाँ पे होती है? मैक्सिला के नीचे, नहीं, मैंडिबल के नीचे, सॉरी, मैंडिबल मतलब आगे देख लेंगे, बट मैंडिबल के नीचे होती है। मैंडिबल यानी लोअर जॉ के नीचे ये बोन होती है, ऐसे यू शेप्ड होती है, यू शेप्ड हायोइड। और ये 22 + 1 आती है, ये 22 में +1, ठीक है। हाँ, इस प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बक्कल कैविटी। देखो, बक्कल कैविटी वही होती है मैंडिबल के नीचे। इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल, मतलब ये 22 में नहीं गिने उसको, उसके बाद ऐड करके, ठीक है। क्योंकि 14 और 8 हो जा रहे हैं ना, 14 और 8 कितने होते हैं? 22 हो जाते हैं। और 22 के बाद एक हायोइड बोन को ऐड करेंगे तो वो कौन सी हो जाती है? फिर एक एक्स्ट्रा बोन हो जाती है, इसके लिए उसको भी स्कल में इंक्लूड करते हैं। तो टोटल कितनी बोन्स हो गई? 23 हो गई, ठीक है। बट यहाँ पे 22 लिखा है, अब वो देख लो NCERT क्या करेगी, क्या पता। इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन स्कल्स। ओके, ईच मिडल एयर कंटेन्स 3 टाइनी बोन्स। मिडल ईयर में क्या होती है? 3 टाइनी बोन्स, यानी कि मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज। ये साउंड मैग्निफिकेशन के काम आती है, मतलब साउंड एम्पलीफिकेशन के काम आती है ये।
जब भी हम कुछ सुनते हैं, कलेक्टिव कॉल्ड ईयर ऑसिकल्स। ये तीनों को ईयर ऑसिकल्स कहते हैं, किनको? मैलियस, इनकस और स्टेपीज को, ठीक है। द स्कल रीजन आर्टिकुलेट्स विद द सुपेरियर रीजन ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम के जो सुपेरियर रीजन मतलब सबसे ऊपर वाला रीजन रहेगा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, उसे क्या कहते हैं? उसे दो क्या क्या, हाँ, स्कल, फिर से पढ़ लेंगे। द स्कल रीजन आर्टिकुलेट्स सुपेरियर वर्टेब्रल, मतलब ये जो ऊपर है यहीं पे स्कल यहाँ से अटैच होती है वर्टेब्रल कॉलम से, तो हेल्प टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स, ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स से, ठीक है। ये इतना हो गया, अभी यहाँ पे अपन स्कल में पढ़ लेंगे, ठीक है। हाँ, अब ये जो सबसे ऊपर वाली फोरहेड वाली बोन रहती है उसे कहते हैं फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन जो फोरहेड होता है। फिर ये जो ईयर्स के ऊपर होती है नहीं, जो फ्रंटल बोन के पीछे होती है, मतलब क्रैनियम में ही, यानी कि हेड के ऊपर फ्रंटल बोन के पीछे जो होती है उसे कहते हैं पैरिएटल बोन्स। ये वाली पैरिएटल बोन्स, ये वाला रीजन ऊपर की साइड। और इसके नीचे जो ये वाला रीजन है, ये वाला मतलब ईयर्स के बिल्कुल पीछे और ईयर्स के ऊपर, तो वो बोन होती है टेम्पोरल बोन। और उसके बाद आती है नीचे ऑसिपिटल बोन, ये होती है ऑसिपिटल बोन। और ये उसके नीचे होता है एक छोटा सा ऑसिपिटल कॉन्डाइल। ये कॉन्डाइल ही जाके अटैच होता है किससे? वर्टेब्रल कॉलम से। और वही फिर मतलब जो यहाँ पे लिखा है ना, टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स, तो वो कॉन्डाइल्स ही जाके यहाँ पे सेट हो जाते हैं, यहाँ पे ये दो कॉन्डाइल्स, आर्टिकुलेशन हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं फ्रंटल बोन्स पे। तो फ्रंटल बोन्स में सबसे पहले आती फ्रंटल बोन में सबसे पहले आती है लैक्राइमल बोन्स, यानी कि ये कौन सी लैक्राइमल बोन्स? यहाँ पे लैक्राइमल बोन्स यानी कौन सी बोन? जहाँ पे टीयर ग्लैंड्स होते हैं। टीयर ग्लैंड्स कहाँ पर होते हैं? आइज़ के आईब्रो के पास पे, तो वहाँ पे होती है, वहाँ पे ही होती है लैक्राइमल बोन्स ये पेयर में होती है, मतलब ये दो होंगी। और इसके बाद लैक्राइमल बोन्स जो है, लैक्राइमल बोन्स के बाद आती है जाइगोमेटिक बोन्स। जाइगोमेटिक यानी कि चीक बोन्स, जो कि चीक्स में होती है, उसे कहते हैं जाइगोमेटिक। कहाँ गई ये वाली? जाइगोमेटिक। उसके पहले लैक्राइमल, फिर जाइगोमेटिक, ठीक है। इसके बाद आती है स्पिनॉइड बोन। स्पिनॉइड बोन जो होती है वो अंदर की साइड पे होती है फेस के, और इथेमॉइड उसके नीचे इथेमॉइड। और ये नेजल बोन जो होती है ना, नेजल चेम्बर्स होते हैं, तो इन्फेरियर नेजल चेम्बर जो होता है वो नेजल बोन बनाती है। उसके नीचे फिर ये जो अपर जो होता है उसको बोलते हैं मैक्सिला, और उसे फिर उसके बाद जो लोअर जो होता है उसे बोलते हैं मैंडिबल। और ये हायोइड की तो हायोइड देखे ही थे अपन ने, हायोइड बोन ये वाली, ठीक है। यू शेप जो बोन की बात हुई थी, हायोइड बोन, ये थी वो, ठीक है। हाँ नशे में लग रहा भाई, ठीक है, ओके। वर्टेब्रल कॉलम। Our vertebral column is formed by 26 serially arranged units called vertebra. Vertebral column किससे बनी होती है? वर्टेब्रा से। कितने होते हैं नंबर में? 26 सीरियली अरेंज होते हैं, ऊपर से नीचे तक के 26 होते हैं। इन इज डॉर्सली प्लेस्ड, मतलब बैक साइड पे होती है, फ्रंट साइड पे नहीं होती। डॉर्सली प्लेस्ड बैक साइड में। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम बेस ऑफ स्कल, स्कल के बेस से लेके, एंड कंसिडर द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक, पूरी बॉडी का सॉरी। ईच वर्टेब्रा हैज़ अ सेंट्रल हॉलो पोर्शन, ओके। जो वर्टेब्रा होते हैं उसके बीच में एक हॉलो पोर्शन होता है, उसे कहते हैं न्यूरल कैनाल, थ्रू विच, इसका एक और नाम भी है, यहाँ पर नहीं दिया है क्या? नहीं दिया है यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन भी नहीं आएगा फिर अगर यहाँ पे नहीं दिया है तो। ईच वर्टेब्रा हैज़ सेंट्रल हॉलो पोर्शन न्यूरल कैनाल थ्रू विच स्पाइनल कॉर्ड पासेस, इसके बीच में से स्पाइनल कॉर्ड जाती है। मतलब स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है? फिर वर्टेब्रा। वर्टेब्रल कॉलम ही स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से पास करती है? न्यूरल कैनाल से, ठीक है। हाँ, फर्स्ट वर्टेब्रा इज एटलस, सबसे पहला वाला जो है एटलस है, और सेकंड वाले को क्या कहते हैं? एक्सिस बोलते हैं। सेकंड वाले को एक्सिस का, फर्स्ट वाला एटलस, सेकंड वाला एक्सिस। एंड इट आर्टिकुलेट्स विद द ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स, जो बोन्स स्कल के नीचे जो दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स थे वो जहाँ पे आर्टिकुलेट होते हैं वो रहती है एटलस बोन। वर्टेब्रा में आती के लगती है ना स्कल बोन, जो कि वर्टेब्रा के ऊपर आके लगती है, तो वो कहाँ से लगती है? कॉन्डाइल से, ऑसिपिटल कॉन्डाइल से। और वो किससे अटैच होती है? एटलस से, ठीक है। हाँ, ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स, ठीक है। अब द वर्टेब्रल कॉलम इज डिफरेंशिएटेड इनटू 7 सर्वाइकल 7, थोरैसिक 12 एंड लंबर 5, वन फ्यूज्ड क्या चीज़ है ये? थोरैसिक हो गया। और सैक्रल 1, और कॉस्टिजियल ये भी एक ही होती है, ठीक है। हाँ, रीजन स्टार्टिंग फ्रॉम स्कल, द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा आर 7। देखो सर्वाइकल वर्टिब्रा कितने होते हैं? 7 होते हैं, जो कि ऊपर भी पढ़े अपन ने। हाँ, इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स मतलब सारी मैमल्स के अंदर ये सेम ही होते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमन बींग्स यानी हमारे अंदर भी कितना है? 7 है, ठीक है। हाँ,
द वर्टेब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, ये मैंने पहले ही बोल दिया था, वर्टेब्रल कॉलम नहीं दूसरे कलर से, वर्टेब्रल कॉलम प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है हाँ। सपोर्ट द हेड, मतलब इसके ऊपर ही हेड लगा होता है तो ये सपोर्ट तो करेगी, एंड सर्व एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ द बैक। रिब्स और जो मसल्स होते हैं वो बैक के कहाँ से अटैच होते हैं, वो सारे वर्टेब्रल कॉलम से ही अटैच होते हैं। ओके, स्टर्नम, स्टर्नम इज द फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिडल लाइन ऑफ द थोरैक्स। स्टर्नम, इसका डायग्राम देख लेंगे नेक्स्ट पेज पे। ओके हाँ, ओके ये फ्लैट बोन होती है वेंट्रल मिडल लाइन, मतलब ये आगे की साइड पे होती है, बैक साइड डॉर्सली होती है। बैक साइड डॉर्सली कौन सी बोन होती है, वर्टेब्रल कॉलम होती है, और वेंट्रल साइड पे क्या होता है, स्टर्नम, ठीक है हाँ। ओके, देर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, ये देखो ये जो बोन है आगे वाली ये आगे है, और ये जो है ये पीछे है, ये वाली इसे कहते हैं पीछे वाली वर्टेब्रल कॉलम है, और आगे वाली स्टर्नम है, ये फ्लैट बोन है, ठीक है हाँ। अब 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं टोटल ह्यूमन बॉडी में। ईच रिब इज थिन फ्लैट बोन, थिन फ्लैट बोन होती है, मतलब एकदम फ्लैट होती है और पतली होती है ये रिब केज 12 के 12। कनेक्टेड डॉर्सली टू द वर्टेब्रल कॉलम, डॉर्सली किसको कनेक्ट करते हैं, वर्टेब्रल कॉलम को, और वेंट्रली टू स्टर्नम, स्टर्नम का फंक्शन क्या है, वो सारी रिब केज को वेंट्रली कनेक्ट करने के लिए एक वो है प्लेटफॉर्म जैसी है, ठीक है हाँ। इट हैज़ टू आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन इट्स डॉर्सल साइड, डॉर्सल हेड किसकी बात हो रही है, रिब्स की। रिब्स जो होती है वो डॉर्सल साइड यानी वर्टेब्रल कॉलम के साइड पे कैसी होती है, टू आर्टिकुलेशन सरफेसेस होते हैं उसके ऊपर, टू आर्टिकुलेशन सरफेसेस। इसकी वजह से ह्यूमंस में हमारी रिब्स कैसी होती है, बायसेफेलिक, इसीलिए वो अपनी जो रिब्स होती है उन्हें बायसेफेलिक बोलते हैं, ठीक है हाँ। फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स, जो पहली 7 होती है ये वाली 1 2 3 4 5 6 7, ये जो होती है ट्रू रिब्स होती है, ठीक है। गलती हो गई यहाँ पे, प्रिंटिंग में ही गलती है शायद, पढ़ लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ओके हाँ। तो ये होती है ट्रू रिब्स, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच होती है इसके ऊपर विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है हाँ। देख लेते हैं अभी, डॉर्सली दे आर अटैच टू द थोरासिक वर्टेब्रा एंड वेंट्रली कनेक्टेड टू द स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, ये याद रखना, हाइलिन कार्टिलेज, कौन सी कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है हाँ। उसके बाद जो आती है 8th पेयर, 9th पेयर और 10th पेयर, ये जो तीनों पेयर्स है ये फॉल्स रिब्स होती है, ये हाइलिन कार्टिलेज से 7th वर्टेब्रा को, 7th रिब को कनेक्ट करते हैं, किसको, 8th 9th और 10th, ये कहाँ पे कनेक्ट होते हैं, 7th वर्टेब्रा को, 7th वर्टेब्रा नहीं भाई, 7th रिब को, 7th रिब को कनेक्ट करते हैं। और फर्स्ट से लेकर 7th वाली जो थी रिब्स वो किसको कनेक्ट कर रही थी, स्टर्नम को, और ये तीनों किसको कर रहे हैं, 8 9 10 ये कर रहे हैं 7th रिब को, तो इन्हें क्या कहते हैं, फॉल्स रिब्स। और ऊपर वाले कौन से थे, ट्रू रिब्स, इन्हें और क्या कहते हैं, वर्टेब्रो कॉन्ट्रल रिब्स भी कहते हैं इनको, ठीक है। पेयर्स ऑफ रिब्स डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम, से नहीं कनेक्ट करते, बट जॉइन द 7th रिब, 7th रिब्स को ज्वाइन करते हैं एंड हेल्प विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज अगेन, ओके ठीक है हाँ। दीज आर कॉल्ड वर्टेब्रो कॉन्ट्रल और फॉल्स रिब्स, ये भी याद रख लेना ओके। अब जो लास्ट 2 पेयर होते हैं, मतलब पहले के 7, फिर उसके बाद 8 9 10, और ये अब लास्ट वाले हैं 11th एंड 12, इन्हें क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि ये कनेक्टेड ही नहीं होते हैं स्टर्नम से, डायरेक्ट फ्लोट करते हैं, ठीक है हाँ। नॉट कनेक्टेड वेंट्रली, ये सिर्फ डॉर्सली कनेक्टेड होते थे, और फ्लोटिंग रिब्स है, ठीक है। थोरैसिक वर्टेब्रा रिब्स एंड स्टर्नम टुगेदर फॉर्म रिब केज, ठीक है, इसको मार्क कर देंगे अलग से, थोरैसिक वर्टेब्रा रिब्स एंड स्टर्नम टुगेदर फॉर्म द रिब केज, ओके हाँ। अब नीचे आते हैं, द बोन्स ऑफ द लिम्स अलॉन्ग विद द गर्डल्स कॉन्स्टिट्यूट द अपेंडिकुलर स्केलेटन। देखो ऊपर बताया था मैंने, जो मेन एक्सिस पे होता है, यानी स्कल, वर्टेब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स, ये सब किस में आते हैं, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आते हैं। और जो उसके बाद वाला आता है मतलब लिम्स और गर्डल्स यानी क्या, जो हमारे लिम्स यानी हाथ पैर को एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से अटैच करता है, कनेक्ट करता है, उन बोन्स को कहते हैं गर्डल्स, ठीक है हाँ। द बोन्स ऑफ द लिम्स अलॉन्ग विद द गर्डल्स कंस्टिट्यूट अपेंडिकुलर स्केलेटन। क्या क्या आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में, बोन्स सॉरी बोन्स एंड गर्डल्स, ठीक है हाँ। ईच लिम्ब इज मेड ऑफ 30 बोन्स, लिम्ब जो होती है सारी, मतलब दोनों हाथों में भी 30 बोन्स रहेंगी, मतलब 30 बोन्स ईच, और पैरों में भी, दोनों पैरों में 30 बोन्स रहेगी। और नीचे के गर्डल्स, मतलब जो जिससे पैर कनेक्ट होते हैं, उसमें 2 बोन्स रहेगी, और ऊपर वाले गर्डल्स में 3 बोन रहेगी, ठीक है सॉरी ओके हाँ। अब आ जाते हैं, देखो सबसे पहले ये का क्या हाँ, द बोन्स ऑफ द हैंड 4 लिम्स आर, जो 4 लिम्स होती है हैंड की, उसमें क्या क्या आता है सबसे पहले अभी स्टार्ट करते हैं अपन,
सबसे पहले आता है ह्यूमेरस, ये वाली बोन। इसके बाद आता है रेडियस और ये वाली बोन, रेडियस। और फिर सेकंड वाली बोन है अल्ना, उसकी साइड वाली, मतलब फोर आर्म्स में जो बोन होती है उसे कहते हैं अल्ना। और उसके बाद आता है कार्पल्स। कार्पल्स क्या होते हैं? ये जो कि रिस्ट बनते हैं, टेक्निकली रिस्ट ही बोलेंगे इसको, ठीक है हाँ। उसके बाद रिस्ट के बाद क्या आते हैं? रिस्ट के बाद जो पाम के अंदर जो बोन्स होती है उन्हें कहते हैं फैलेंजेस, नहीं मेटाकार्पल्स, सॉरी मेटाकार्पल्स, ये वाली। रिस्ट के अंदर, रिस्ट बोल रहा हूँ, जो पाम के अंदर जो बोन्स होती है उन्हें मेटाकार्पल्स बोलते हैं। ये कितने होते हैं? ये होते हैं, आगे दिखा है, कहा गया हाँ देखो, रिस्ट बोन्स जो होती है 18 नंबर, यानी ये कार्पल्स की बात हो रही है। मेटाकार्पल्स क्या है? मेटाकार्पल्स जो है पाम बोन्स होती है, ये देखो पाम बोन्स, ये कितनी होती है? 5। रिस्ट बोन्स कितनी है? 8 मेटाकार्पल्स। और मेटाकार्पल्स क्या है? पाम बोन्स, और पाम बोन्स कितनी होती है? 5, ओके। और फिर लास्ट आती है फैलेंजेस। फैलेंजेस जो होती है, फैलेंजेस, इसमें कितने बोन्स होती है? 14 बोन्स होती है। और ये कौन सी बोन्स होती है? जो कि फिंगर्स में होती है। फिंगर्स में, एक फिंगर में कितनी बोन्स होती है? 3। और थंब में कितनी होती है? 2। तो टोटल कर लो 5। अगर अपने पास 4 फिंगर्स है, 4 4 3 12, और थंब के अंदर कितनी होती है? 2। तो +2, 12 + 2 = 14। तो फैलेंजेस कितनी हो गई? 14। टोटल कितने हो गए? 30 बोन्स हो गए। ये हो गया अपना अपेंडिकुलर सिस्टम। अपेंडिकुलर सिस्टम का एक लिम्ब, यानी कि एक हाथ, ओके। फिर उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आती है लेग वाली, जो होती है लेग, ओके ठीक है, यहाँ ये वाली। अब इसमें क्या आता है? इसमें स्टार्ट ही होंगे फीमर से। फीमर यानी कि कौन सी बोन? ये वाली बोन, क्योंकि लॉन्गेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी में और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी होती है। सब मैक्सिमम लोड जो है वो इसी के ऊपर इसी के ऊपर टिका होता है अपनी ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। लॉन्गेस्ट बोन है थाई बोन, ओके हाँ। उसके बाद आती है टिबिया एंड फिबुला, ठीक है। टिबिया आगे वाली, टिबिया आगे वाली और पीछे वाली फिबुला होती है। इतना याद रख लेना, आगे वाली जो होती है वो टिबिया होती है और पीछे वाली फिबुला, ठीक है हाँ। और इसके अंदर एक और बोन आ जाती है एक्स्ट्रा, नी बोन, नी कैप जिसे कहते हैं, उसे वो आती है पटेला। पटेला पटेला पटेला, ये एक्स्ट्रा बोन है। ये हाथ में नहीं होती है, मतलब जो हाथ वाले हाथ वाला अपेंडिकुलर सिस्टम पड़े उसमें नहीं रहती, लेग्स वाले में है। अब अगर यहाँ पर एक बोन बढ़ गई है, दोनों में 30 बोन्स होती है, बट इसमें एक बोन बढ़ गई तो एक बोन कहाँ से कम होगी? एक बोन कम हो जाएगी, अभी आगे बढ़ेंगे अपन वहाँ पे से, ठीक है हाँ। इसके बाद फिबुला के बाद क्या आते हैं? टार्सल्स। टार्सल कितने हो गए? 7 हो गए। देखो एक उसमें कितने थे? कार्पल्स कितने थे? कार्पल्स थे 8, और यहाँ पे टार्सल्स कितने हो गए? 7। तो एक बोन कम हो गई और एक बोन बढ़ गई। एक बोन कौन सी बढ़ी? पटेला वाली। और कम कौन सी? ये वाली पटेला वाली बढ़ गई, पटेला वाली बढ़ गई। और कम कौन सी हुई? ये वाली। ये जो थे ना पैरों के अंदर कार्पल्स को टार्सल्स बोलते हैं, ठीक है हाँ। इसके बाद आएंगे मेटाटार्सल। मेटाटार्सल फिर से 5 हो गए मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल्स हाँ देखो फिर से 5 हो गए मेटाटार्सल्स। और इसके बाद आ गए फैलेंजेस। फैलेंजेस वापस 14 ही रहेंगे, 14 रहेंगे, 14 इन नंबर। फैलेंजेस कितने होंगे? 14 ही रहेंगे, ठीक है हाँ। इसके बाद क्या आता है? बोन्स ऑफ द लेग्स, लेग्स, हाइंड लिम्स, ओके। कर्व शेप बोन कॉल पटेला। देखो पटेला का पहले ही बता दिया था मैंने, नी वेंट्रली कवर करती है, नी कैप बोलते हैं इसको, नी कैप वेंट्रली पटेला, ठीक है हाँ। अब इसके बाद आता है पेक्टोरल गर्डल पे पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल पे, ठीक है। पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल बोन्स हेल्प इन आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन मतलब कनेक्ट करने के काम आती है। पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स रिस्पेक्टिवली, मतलब ऊपर वाले को कौन करेंगी, मतलब हाथ को कौन कनेक्ट करेंगी? पेक्टोरल गर्डल। और पैरों को कौन कनेक्ट करेगा? पेल्विक गर्डल। विथ एक्सियल सिस्टम, एक्सियल सिस्टम से कनेक्ट करेंगे ऑब्वियसली। ईच गर्डल इज फॉर्म्ड विथ 2 हाफ्स, formed of 2 halves, okay. Each half of pectoral girdle consists of a clavicle and a scapula. क्लैविकल एंड स्कैपुला, मतलब 2 पार्ट होते हैं पेक्टोरल गर्डल के, क्लैविकल और स्कैपुला, क्लैविकल एंड स्कैपुला, ठीक है हाँ। और इसके बाद क्या आता है? स्कैपुला इज अ लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन। स्कैपुला जो है वो ट्रायंगुलर होती है और फ्लैट बोन होती है और बड़ी होती है, लार्ज होती है, ठीक है। कहाँ पे होती है? ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है। और कहाँ पे होती है? डोर्सल पार्ट में होती है, ऑफ द थोरैक्स, थोरैक्स के डोर्सल पार्ट में होती है, ठीक है हाँ। बिटवीन द सेकेंड एंड द 7th रिब, ये कहाँ पे होती है? और क्या क्या कहाँ पे होती है? स्कैपुला। स्कैपुला कहाँ पर होती है? थोरैक्स में पीछे की साइड होती है, बिटवीन द सेकेंड एंड 7th रिब, सेकेंड एंड 7th रिब के बीच में, ठीक है याद रख लेना। सेकेंड एंड 7th रिब कहाँ पे होती है? सेकेंड एंड 7th रिब के डोर्सली साइड पर। और कौन सी बोन है? इसका नाम क्या है? स्कैपुला, ठीक है। डोर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्कैपुला हैज स्लाइटली एलिवेटेड रिज कॉल्ड स्पाइन विद प्रोजेक्ट एज अ फ्लैट। जो इतनी कुछ इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है ये। एक्सपांडेड प्रोसेस कॉल्ड एक्रोमियन।
स्कैपुला में क्या होता है, एक्रोमियन, ये कैसे होता है, रिज टाइप होता है, मतलब एक थोड़ा कैसे बताऊँ, डायग्राम भी नहीं है इसमें, तो ये ऊपर के साइड वाला जो पार्ट है ना रिज, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्रोमियन, 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 ठीक है। द क्लेविकल, जो क्लेविकल है वो यहाँ पे आके अटैच होती है एक्रोमियन पे, आर्टिकुलेट्स विद दिस, ये देखो, द क्लेविकल अटैच विद एक्रोमियन, क्लेविकल जो है वो एक्रोमियन पे आके अटैच हो रहा है, देखो ये जो बोन है ये है क्लेविकल और ये है एक्रोमियन, तो क्लेविकल आके कहाँ पे अटैच हो रहा है, एक्रोमियन पे, ठीक है। हाँ सॉरी, द क्लेविकल ओके, बिलो द एक्रोमियन इज द डिप्रेशन कॉल्ड ग्लेनोइड कैविटी। एक्रोमियन के नीचे कौन सी डिप्रेशन होता है, मतलब थोड़ा नीचे ऐसा स्टीप वाला एरिया होता है, उसे क्या कहते हैं, ग्लेनोइड कैविटी, और ग्लेनोइड कैविटी पे ही आके यूमेरस अटैच होती है। ग्लेनोइड कैविटी विच आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ द यूमेरस, देखो यूमेरस आके कहाँ पर अटैच हो रही है, ग्लेनोइड कैविटी पे। टू फॉर्म शोल्डर जॉइंट, यहाँ पे शोल्डर जॉइंट बनता है। ईच क्लेविकल इज लॉन्ग स्लेंडर बोन विद टू कर्वेचर्स, एस शेप की होती है, ऐसी ऐसी बोन होती है क्लेविकल की, ठीक है। हाँ, दो कर्व होते हैं, एक ऊपर वाला कर्व और एक नीचे वाला कर्व, एक ये वाला कर्व, एक ये वाला कर्व और एक ये वाला कर्व, ठीक है। हाँ, दिस बोन इज कॉमनली कॉल्ड एज कॉलर बोन, कॉलर बोन जिसे ही कहते हैं, और दो कर्व होते हैं, एस शेप की होती है, और ये जाके एक्रोमियन पे कनेक्ट होती है। एक्रोमियन के नीचे क्या होती है, ग्लेनोइड कैविटी, ग्लेनोइड कैविटी का फंक्शन क्या है, यहाँ पे आके ह्यूमेरस अटैच होती है, बस, ठीक है। इतना ही हो गया, इतना ही इंपॉर्टेंट था ये पैराग्राफ, ठीक है। पेक्टोरल गर्डल, sorry, pelvic girdle consists of two coxal bones. Each coxal bones is formed by fusion of three bones, ilium, ischium and pubis, ilium, ischium and pubis। तीन बोन से मिलके बनती है कॉक्सल बोन्स, ये यहाँ पे होती है कॉक्सल बोन्स, तीन बोन से मिलके बनती है, और इस कौन सी बोन्स होती है, इलियम, इसचियम एंड प्यूबिस, ठीक है। हाँ, ये तीनों बोन्स जहाँ पे फ्यूज़ कर जाती है उस एरिया को बोलते हैं एसिटेबुलम। वहाँ पे जो दो चीज़ें फ्यूज़ कर रही थी पेल्विक गर्डल में, पेक्टोरल गर्डल में दो चीज़ें फ्यूज़ कर रही थी, एक क्या थी, क्लेविकल, और दूसरी थी एक्रोमियन। वो दोनों के फ्यूजन से क्या बन रही थी, ग्लेनोइड कैविटी बन रही थी। और यहाँ पर क्या फ्यूजन, यहाँ पे क्या क्या फ्यूज़ हो रहा है, इलियम, इसचियम एंड प्यूबियस, और ये तीनों से फ्यूज़ होने से क्या बन रहा है, एसिटाबुलम, ठीक है। टू विच थर्ड बोन आर्टिकुलेट्स, थाई बोन आर्टिकुलेट्स, यहाँ पे थाई बोन आके अटैच हो रही है एसिटाबुलम पे, वहाँ पे क्या अटैच हो रहा था, वहाँ पे ह्यूमेरस कहाँ पे अटैच हो रही थी, ग्लेनोइड कैविटी में, ठीक है। हाँ, टू हाफ्स ऑफ द पेक्टोरल गर्डल मीट्स वेंट्रली टू फॉर्म प्यूबिस सिम्फाइसिस। प्यूबिस सिम्फाइसिस फाइब्रस कार्टिलेज से बना होता है, और आगे की साइड पे बना होता है ये वेंट्रल साइड पे, ठीक है। हाँ, अब आते हैं जॉइंट्स पे। जॉइंट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट, सारी टाइप की जो बॉडी में जितनी भी मूवमेंट्स होती है सब में जॉइंट्स बहुत एसेंशियल होते हैं, मोस्टली अपेंडिकुलर मूवमेंट्स में, बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। लोकोमोटरी मूवमेंट्स आर नो एक्सेप्शन, लोकोमोटरी मूवमेंट्स में भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। जॉइंट्स आर पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज और बोन्स के बीच में, और बोन्स के बीच में क्या क्या यूज़ होता है, वो जॉइंट्स मतलब जॉइंट्स ही क्रिएट होते हैं, ठीक है। फोर्स इज जनरेटेड बाय द मसल, देखो मसल से क्या होती है, फोर्स जनरेट होती है, एंड यूज टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू जॉइंट्स, जॉइंट की वजह से ही होते हैं। वेयर जॉइंट एक्ट्स ऑफ फलक्रम, फलक्रम मतलब फिजिक्स में पढ़ लेना यार। द मूवेबिलिटी ऑफ एट दीज जॉइंट्स वेरी डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट फैक्टर्स। जॉइंट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू थ्री मेजर टाइप्स। थ्री टाइप्स क्या है जॉइंट्स के, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और सिनोवियल, ठीक है। हाँ, फाइब्रस जॉइंट डू नॉट अलो एनी मूवमेंट, मतलब फाइब्रस जॉइंट जो होती है इससे कोई भी मूवमेंट नहीं होती। ये कहाँ पे फाइंड होती है, सचर्स ऑफ स्कल में, आगे पढ़ेंगे, देखो। डू नॉट अलो एनी मूवमेंट, दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज शोन बाय फ्लैट स्कल बोन्स, सचर्स ऑफ बोन्स बोलते हैं इसको, फ्लैट स्कल बोन्स होते हैं, विच फ्यूज एंड टू एंड विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से कौन सी बोन होती है, सचर्स टू फॉर्म क्रेनियम, देखो क्रेनियम, सचर्स, स्कल बोन्स, ठीक है। ये सब फाइब्रस जॉइंट में आएंगे, ठीक है। हाँ, इसके बाद कार्टिलेजिनस जॉइंट, द बोन्स इन्वॉल्व आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। तो जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टेब्रा के बीच में कौन सी होती है, एक मतलब जो अपन ने पढ़े थे ना 26 वर्टेब्रा, तो सारे 26 के बीच में क्या रहेगा, एडजेसेंट वर्टेब्रा के बीच में कार्टिलेजिनस जॉइंट रहेगा वर्टेब्रल कॉलम में। इन दिस लिमिटेड मूवमेंट्स, इनके बीच में बहुत लिमिटेड मूवमेंट्स होती है, ज़्यादा मूव नहीं कर सकते ये, ठीक है। हाँ, लिमिटेड मूवमेंट्स कहा गया, हाँ लिमिटेड मूवमेंट्स। सिनोवियल जॉइंट पे आते हैं। सिनोवियल जॉइंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड सिनोवियल कैविटी। सिनोवियल जॉइंट्स में कैविटी होती है, उसमें फ्लूइड होता है, कौन सा फ्लूइड, सिनोवियल कैविटी में कौन सा होता है, सिनोवियल फ्लूइड ही होता है, ठीक है। हाँ, बिटवीन आर्टिकुलेटिंग सर्फेस ऑफ द टू बोन्स सच एन अरेंजमेंट अलो कंसिडरेबल मूवमेंट, इसमें सबसे ज़्यादा मूवमेंट होती है, जो मोस्ट ऑफ द मूवमेंट होती है अपनी हाथ की पैर की,
नेक की ये सारी मूवमेंट्स कहाँ से होती है, यही वाला जॉइंट होता है सिनोवियल जॉइंट, ठीक है। दिस जॉइंट हेल्प इन लोकोमोशन एंड मेनी अदर मूवमेंट्स, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कौन सा, ह्यूमेरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में जो जॉइंट है उसे कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये वाला। फिर इसके बाद आता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट जो होता है वो नी के अंदर होता है, नी और अपने क्या बोलते हैं एल्बो में भी यही वाला जॉइंट रहेगा। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ह्यूमेरस और पेक्टोरल गर्डल। हिंज जॉइंट कहाँ पे, नी के अंदर। पाइवट जॉइंट, पाइवट जॉइंट कौन सा रहेगा, पाइवट जॉइंट वो रहेगा जहाँ पे स्कल स्कल एटलस के साथ आर्टिकुलेट हुई थी ना वर्टेब्रल कॉलम में, वही सॉरी एटलस एंड एक्सिस के बीच में, सॉरी एटलस एंड एक्सिस, एक्सिस कौन सा था, सेकेंड वर्टेब्रा था और ये एटलस क्या था, फर्स्ट वर्टेब्रा था, तो ये दोनों के बीच में पाइवट जॉइंट रहेगा। ग्लाइडिंग जॉइंट रहेगा कार्पल्स के बीच में। कार्पल्स जो मतलब रिस्ट के बोन्स थे ना उनके बीच में कौन सा जॉइंट रहेगा, ग्लाइडिंग जॉइंट रहेगा। इसके बाद आता है सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ द थंब। सैडल जॉइंट कहाँ पे मिलेगा, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स, थंब के कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में मिलेगा, ठीक है। और सम एग्जांपल्स, बस इतने एग्जांपल अपने सिलेबस में। इसके बाद आता है मायस्थीनिया ग्रेविस। मायस्थीनिया ग्रेविस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून मतलब खुद की बॉडी खुद की दुश्मन बन जाती है, खुद के इम्यून सिस्टम खुद के ही सेल्स को मारना स्टार्ट कर देता है। अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस लीडिंग टू फटीग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स। यही है बस मायस्थीनिया ग्रेविस। मायस्थीनिया ग्रेविस जो है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। और मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है इसके बाद वाली मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये है जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स हो जाते हैं इसके अंदर, मतलब जो स्केलेटल मसल्स अपने वो डिजनरेट करने लग जाते हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद आते हैं टेटनी पर। टेटनी में क्या होता है, रैपिड स्पाज्म ऑफ मसल्स, मतलब कंट्रैक्शन होता है बहुत रैपिडली। क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू लो कैल्शियम आयंस इन बॉडी फ्लूइड, मसल्स के अंदर कैल्शियम आयंस कम हो जाते हैं, इसकी वजह से टेटनी हो जाती है। इसके बाद आता है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस जो होता है वो इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स होता है, जॉइंट्स जो है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो अर्थराइटिस हो जाती है। और ऐसे ही अगर यही वाला इन्फ्लेमेशन कहाँ पे हो गया, ग्लोमेरुलस में हो गया, तो उसे क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। हाँ, ग्लोमेरुलस जब वो हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जब उसे क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक। ऑस्टियोपोरोसिस इज एज रिलेटेड डिसऑर्डर। ये किस में होती है, मोस्टली वुमेन्स में होती है। डिक्रीज बोन मास, इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर्स, डिक्रीज लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन किस में कम होता है, वुमेन्स के अंदर, मतलब वुमेन्स के अंदर जब एक एज के बाद एस्ट्रोजन कम हो जाता है तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, बोन्स वीक हो जाती है। इसके बाद आता है गाउट। गाउट कौन सा है, गाउट जो है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, ये भी इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स है। अर्थराइटिस भी इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट है, बट ये वाला जो गाउट वाला है ये ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ एसिड क्रिस्टल है, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। अगर नॉर्मल इन्फ्लेमेशन है जॉइंट के अंदर तो अर्थराइटिस है, और अगर इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स है बट ड्यू टू किसके वजह से, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल होता है, तो उसे गाउट कहते हैं, ठीक है। तो बस यही इतना ही था, चैप्टर हो गया, ये चैप्टर भी फिनिश्ड। ये चैप्टर तो मतलब लोकोमोशन एंड मूवमेंट पूरा ही कंप्लीट हो गया अब।